तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ टेंस का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको मैं बता दूं कि आप एक बार इसको सिर्फ याद कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर फिक्स हैं। क्लास 10th वाले और 12th वाले दोनों समझेंगे इसको। और मैं बात बता दूं कि ये तो एक बम और बहुत सारा काम है इसका। अगर कोई 7वां क्लास का लड़का भी 8वां का है, 9th का है, उसको वो भी लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्पेशली मैं ज़्यादा इस पर फोकस किया हूँ 12th वाले के लिए, जो 12वीं का एग्ज़ाम देना है और उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। 10th तक तो हमको इंग्लिश का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जैसे हम 12वीं कक्षा में आते हैं तो इंग्लिश का बहुत बड़ा एक रोल है और पूरा स्पेशल एक सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का। तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैं टेंस का करता हूँ यहाँ से 5 नंबर फिक्स, फिर मैं आपका वॉइस नरेशन का भी कोशिश करूँगा क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस है, उसमें जैसे समय बचेगा मैं 12th वाले के लिए भी कुछ करना चाहूँगा। और 10th के लिए तो हमारा काम जारी है। अगर आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको संस्कृत का वीडियो मिल रहा होगा, हिंदी का मिल रहा होगा और मैथ का तो कंटिन्यू चल ही रहा है। मैथ के 2018 तक हमने पार्ट 1 तक बना दिया है। 18 का थोड़ा सा बचा है, 25 क्वेश्चन बचे हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद हम लोग ख़त्म कर लें तो सब्जेक्टिव कुछ चालू होगा। तो चलिए मैं टेंस में आपको बता दूं, 12 टेंस आपको जो 3 टेंस है उसके 4 भेद करके टोटल 12 को आपको याद करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ आप उसके लोचा मत जाइए, आप उसमें महीना दिन मत लगाइए। आप कितना भी उसको पढ़ लें, फिर आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप सिर्फ इसको याद रखें। देखिए मैं आपको इतना छोटा सा दे रहा हूँ मंत्र, आप इसको याद रखिएगा। क्या देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए क्या रखना है, ऑफेन, ऑलवेज, समटाइम्स। ये सेंटेंस में कभी भी ये वर्ड मिल जाए आपको, क्या मिल जाए, ऑफेन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, डेली, वंस, ट्विस ए वीक, चाहे वंस से ट्विस ए वीक, या मिल जाए वंस ए मंथ, चाहे मिल जाए आपको कैसे फ्रीक्वेंटली, या आपको मिल जाए क्या यूजुअली, या आपको मिल जाए यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ के बोलते हैं जिसे ब्रह्मांड की सच्ची बात है, जैसे पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है, ये सब जो सच बातें हैं इसको। जनरल ट्रुथ जो सत्य बात है, जैसे महात्मा गांधी महान आदमी थे, ठीक है, तो ये सच बातें हैं। यंग, यम्मी, इसे बोलते हैं ना खाना होने के बारे में बोलते हैं, यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस। ये जितने सारे वर्ड मिल जाए आपको कोई भी सेंटेंस में पूछेगा कि आप वर्ब चूज कीजिए, क्या कौन सा वर्ब भरना है, तो आप वर्ब का फॉर्म याद रखिएगा। उसमें V1 या V5 लगाना है आपको। क्या लगाना है, V1 या V5, ठीक है ना। आपको V1 या V5 ही लगाना है इसमें। और कहाँ V1 V5 लगाइएगा, आपको डू दिख जाए या डॉज, या आपको दिख जाए थी डू नॉट या डॉज नॉट, इसमें भी आप V1 या V5 का लगाएंगे। तो डू के साथ V5 लगाते हैं और डॉज के साथ आपको पता है कि V1 लगाते हैं। डॉज नॉट के साथ आप इसको लगाइएगा। और डूट थी, ये आपके सब्जेक्ट में निर्भर करता है। मैं आपको वहाँ का कॉन्सेप्ट कर दूंगा क्लियर, जहाँ क्वेश्चन मिलेगा आपको इस पर करके, तो आप इसको एक बार लिख लेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ से पहले इसको लिखिए। ये जो पॉइंट दिया हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, तो धीरे धीरे कैमरा कर रहा हूँ, इनको आप लिख लीजिए। आपका 12 टेंस को मैं छोटा सा कर दिया हूँ, इतना तो याद कर लेना चाहिए आपको, और इतना आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप थ्योरी याद कीजिए पूरा कॉन्सेप्ट के पागल हो जाइएगा याद करते करते। अगला देखिए, दूसरे टेंस के लिए मैं क्या लिखा हूँ, नाउ मिल जाए, नाउ ए डेज मिल जाए, दिस टाइम मिल जाए, दिस टाइम मिल जाए, या दिस डेज मिल जाए, दिस टाइम या दिस डेज मिल जाए, या एट प्रेजेंट या एट द मोमेंट मिल जाए, या बी क्वाइट मिल जाए, बी क्वाइट प्लस सब्जेक्ट, या क्वाइट प्लस सब्जेक्ट मिल जाए, या क्वेश्चन में आपको मिल जाए लुक या लिसन, लुक सब्जेक्ट या लिसन सब्जेक्ट। इन सब में आपको ए मीजार लगाना है। क्या लगाना है, ए मीजार। अब वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप, यानी ING। अगला टेंस का देखते हैं, जस्ट मिल जाए, जस्ट नाउ मिल जाए, सो फॉर, ऑलरेडी, इस एक कभी वर्ड 4 वर्ड मिल जाए तो इस टेंस का ट्रिक क्या है, हैज़ या हैव, हैज या हैव लगा के V3 कर देना है। हैज अब किसके अनुसार लगेगा, ये तो सब्जेक्ट में निर्भर करता है कि हैज लगेगा हैव, V3 कन्फर्म याद रखिएगा। आपको किस सेंटेंस में येट दिख जाए, येट बोलते हैं निगेटिव को, येट जब भी दिख जाए क्वेश्चन में आप हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस V3 का यूज़ कीजिएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके जरूर रुकिएगा, लिख लीजिएगा इसको, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। अगला पॉइंट चेक कीजिए, यहाँ पे आपको कितना आसान ट्रिक कर दिया उस टेंस को। 1-2 भाषा याद रखनी है आपको, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर दिख जाए प्लस टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन मतलब संडे मंडे कुछ भी दिख जाए, 2-4 साल 10 वर्षों से कोई सीजन का समय का नाम हो, महीना का नाम हो, आप उसमें आंख बंद करके हैज़ बीन या हैव बीन V4 का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। या किसी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हैज़ हैव बीन दिख जाए, सिर्फ आप उसमें V4 सेट कर दीजिएगा, आपका परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला टेंस के बारे में देखते हैं, एगो, लॉन्ग एगो, एस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस डेज, मंथ, या हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कोई ऐतिहासिक घटना में, जैसे अमेरिका खोज कोलंबस ने किया था, ये सब क्या है, ऐतिहासिक घटना है, उसमें आप वर्ब टू लगाइएगा। क्या लगाइएगा, वर्ब टू, V2 लगा देना है आपको। अगले टेंस देखते हैं, आपको देन मिल जाए, दैट टाइम मिल जाए, दोज डेज मिल जाए, थॉट मिल जाए,
ऑल डेज मिल जाए या ऑल नाइट मिल जाए, ऑल डेज या ऑल नाइट मिल जाए, उसमें आप वाज वेयर प्लस V4 लगाइएगा, वाज वेयर या V4। अंत इसके एक और देखते हैं, आफ्टर या बिफोर मिल जाए, आफ्टर या बिफोर मिल जाए हैड V3, हैड V3 आंख बंद करके लगाइए, आपका टेंस खत्म हो। हैड बीन आपको ऑलरेडी मिल जाए क्वेश्चन में, तो आप V4 लगाइएगा, हैड बीन क्वेश्चन में दिख जाए V4 आंख बंद करके लगाइए। नेक्स्ट डेज, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कमिंग, टुमारो या फ्यूचर की कोई घटना दिख जाए, आप उसमें सेल या विल का प्रयोग कर दीजिएगा। किसका? सेल विल प्लस V1। आखिरी बोलते हैं जिसे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस का, ये है कंडीशनल फ्यूचर, फ्यूचर कंडीशनल फ्यूचर का है। इट या वेन, इट वेन या एज लॉन्ग या एज सुन दिख जाए, आप ज़्यादा आपको यही मिलेगा दोनों, इट या वेन, ये दो क्वेश्चन जब भी मिल जाए ऐसे, इसको भी आप याद रखेंगे, लेकिन आपको मुख्यतः इट इफ़ मिलेगा। ये जब भी आपको सेंटेंस मिल जाए ना, तो उसमें दो वाक्य मिलेगा, ये जब भी मिलेगा जुड़वा मिलेगा, इसीलिए फ्यूचर कंडीशनल बोलते हैं। एक बनेगा फ्यूचर में और एक बनेगा आपका V1 या V5 के रूप में। तो देखिए एक तरफ आपको क्या लगाना होगा, सेल विल, और एक तरफ क्या लगाना होगा, V1 या V5। अब आप सुनेंगे ये किधर लगाऊंगा, तो ये आप लगाइएगा इसमें, जहाँ इफ़ इवन होगा, इफ़ वेन होगा या एज लॉन्ग होगा, एज सुन होगा, उसमें आप V1 V5 लगाइएगा। अब बाकी जो उसमें उसी वाक्य में दूसरा सेंटेंस होगा, उसमें आप सेल विल और V1 का प्रयोग कर लीजिएगा इस तरह आपसे। और डिड नॉट भी याद रखेंगे, V1 लगता है डिड नॉट में, जहाँ कौन सा नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए डिड नॉट के साथ में, आप वर्ब का पहला रूप लगाइए, आपका टेंस खत्म। एक बार मैं आपको धीरे धीरे इसका वीडियो दिखा रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा प्लीज़। मैं एक बार आपको इसका फाउंडेशन में चलाऊंगा, अभी नहीं, एग्ज़ाम के बाद। अभी हम लोग क्या देखते हैं, समय कम है, नंबर कैसे अच्छा है, इस पे फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए ये रामबाण है, इतना कम समय में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता कि आप टेंस क्लियर हो जाए। एक वीडियो देखिए, आधा घंटा समय लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपका टेंस क्या हो जाएगा, फिनिश। इतना कम समय में, मैं पूरे वादे के साथ बोलता हूँ, आपका जिस तरह डिटॉल 99.9 कीटाणु मरता है ना, ये उतना परफेक्ट काम करता है ये ट्रिक। सब कोई आपको मैथ में ट्रिक पढ़ाता होगा, मैं आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ कि इंग्लिश में भी ट्रिक होते हैं, ठीक है ना। आपने उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। चलिए मैं आपको कुछ सेट अभ्यास करवा देता हूँ जो आपका डाउट क्लियर कर जाए। देखिए इसको करने के लिए बहुत मेहनत किया हूँ मैं, इतने सारे जितने अब तक पूछे गए हैं 2011 से लेके 2021 तक जितने टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सबको मैंने इकट्ठा कर दिया है। मैंने आपको क्या सिखाया था, आप मैं देखिए इसलिए मैं ट्रिक को यहाँ पास में रखा हूँ, जब मैं आपको ट्रिक दिखा के आपसे यहाँ काम करा दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। आपको क्या दिख गया, डू दिख गया ना? हाँ देखिए आपको क्वेश्चन में सिर्फ देखिए इतना, आपको कुछ इसमें लोचा करना नहीं, माथा पेची करना नहीं है, बिल्कुल आपको मैं आसान बात। ये क्या पूछ रहा है, इसमें क्या भरना है, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इसको देखिए ना। डू है ना, मैंने क्या बताया, डू या डॉज दिख जाए, V1 V5 लगाइए। अब ये किस पर निर्भर करता है, सब्जेक्ट पे। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, इसमें आप V1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, V1। इसमें V5 तो लगेगा नहीं। V5 किस में लगता है, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन में, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन में आप V5 लगाएंगे, बाकी V1। मैं बोला था ना सेंटेंस में आपको क्लियर कर दूंगा क्या क्या लगाना है। अब आप V1 खोजिए, V1 है किधर। देखिए मैं गलत वाले पर चुनता हूँ, ये V2 या V3 हो सकता है, क्योंकि इसमें ED लगा है, ING लगा है तो कंफर्म में V4 है। यहाँ देखिए एस तो नहीं लगा है, एस लगा होता तो V5 हो जाता, एस नहीं लगा है। मैंने एक ऑप्शन कम लिया है, एक एस वाला था, रिमेंबर्स था, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि जगह कम था, स्पेस नहीं था यहाँ पे। तो 3 E आपका आंसर हो जाएगा। आपको V1 यही है, रिमेंबर। हो गया क्लियर, तो इसका आंसर रिमेंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ही, ये क्वेश्चन जो लिया ना ओल्ड पैटर्न पे है, जो पहले पूछा जाता था। पूछा गया कि ही डॉट लिसन, एक लिसन क्वेश्चन में किया है, नहीं वर्ब दिया गया है, टू द रेडियो नाउ देखिए आपको। आप मेरे ट्रिक में खोजिए, मैंने आपको नाउ कहाँ पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था जस्ट या जस्ट नाउ, देखिए ना। आपको क्या ढूंढना है इसमें, हैज़ है बिन प्लस V3 ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, आप इसमें ढूंढिए कहाँ है, हैज़ है बिन कहाँ है। तो यहाँ तो एम लगा है ना, और आई देखिए ही के साथ तो हैव तो लगेगा नहीं, हैज चाहिए ना। अगर हैव होता भी तो उसको नहीं मारते, आपको हैज़ हैव दोनों में से कोई एक चुनना है। तो इस पर देखिए थर्ड पर्सन वाले में हैज लग जाता है, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन भी राइट हो गया। आई डॉट पटना लास्ट ईयर लिव अब क्वेश्चन में दिया गया है, यानी लिव से कोई वर्ड बनाइए, क्या बनेगा, जबकि आपके लिए लास्ट। अब ऐसे आप दिमाग ख़राब हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार मैं ट्रिक देखिए मैंने आपको क्या समझाया है, क्योंकि जो सर हमको पढ़ाए हैं उन्होंने ऐसा पढ़ाया, उनका पढ़ाई मुझे बहुत पसंद आया कि इंग्लिश भी आसान लग गया मुझे आसान लगा, और आपको भी शायद आसान। आप लास्ट ईयर देखिए मैंने आपको कहाँ बताया है, देखिए लास्ट ईयर यहाँ मिल जाएगा आपको,
या नेक्स्ट ईयर, टुमारो, फ्यूचर। ये देखिए ये रहा देन, दिस टाइम, थ्राउट, ऑल डेज, ऑल नाइट, इसमें रहा। इसमें एगो लॉन्ग एगो, स्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट प्रीवियस डेज या मंथ या ईयर कुछ भी रहे। लास्ट डे आपको ला क्या दिया है, लास्ट ईयर दिया है ना, लास्ट मंथ रहे, लास्ट ईयर रहे, लास्ट कुछ भी रहे, लास्ट लगा हो, आप V2 चुनिए। V2, V4 है, V5 है, ये तो एम इज तो लगेगा ही नहीं। V2 हमारा ऑप्शन बी राइट है। कितना आसान है आपके लिए, देखिए तो रीता डॉट टू रेडियो। रीता क्या कर, देखिए मैंने बोला था 99.9, जो मैंने 0.1 छोड़ दिया ना, वहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना लगा लेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। रीता क्या है, रेडियो सुन रही है, तो रीता इज होगा ना, रीता इज सुन रही है। क्या कर रही है रीता, रीता रेडियो सुन रही है, तो इज एमिजर लगता है ना, उसमें रह रही में, आप इसमें आप बी कर लेंगे। ही इज़ क्लासिकल म्यूज़िक फॉर द 4 आवर्स एवरी डे। मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ 4 है, क्या है 4 है, देखिए 4 तो है, और साथ में देखिए क्या है, एवरीडे है। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंटली या एवरीडे मिल जाए आपको, इन सारे जितने वर्ड इसमें मिल रहे हैं सब में क्या लगाना था आपको, V1 या V5। आपको क्या लगाना था, V1 या V5। तो ऑप्शन देखिए आपका V1 इसमें कहाँ है, तो V1 V5 कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन में, तो यहाँ ही थर्ड पर्सन है, यहाँ V5 चुनिए, इस वाला चुनिए, इस कहाँ है, ये देखिए, ये तो वाज वर्ड होगा नहीं, इज होगा नहीं, ये आपका V1 हो गया, इसमें आपका V5 है, तो ऑप्शन ए राइट है। क्या है ये रखिएगा, एवरीडे फॉर V1 V5 चुनना है। वाई डोंट, डू नॉट वाला है, तो डू नॉट में भी हम लोग क्या सीखे थे, डू नॉट में भी हमारा V1 V5 लग जाएगा, तो इसमें हमारा वाई डोंट गो। अब यहाँ देखिए वाई डोंट गो आउट, यहाँ V1 है ना, गो है, तो गो तो इसमें तो V5 लगता है, इसमें क्या लगता है V5, तो हमारा यहाँ हो जाना चाहिए U होना चाहिए। क्या होना चाहिए, U, क्योंकि U में ही हमारा V1 लगता है, बाकी इसमें V5 लगता है, इसमें V5 लगता है, और यहाँ वर्ब 1 है और डोंट है, तो वर्ब 1 किस में लगता है, U में, किसमें, U में। तो वाई डोंट यू गो आउटसाइड, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। आई एम एप्लीकेशन स्टरडे आपको दिख गया, मैंने आपको स्टरडे भी सिखा दिया। देखिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ, आपको याद ही हो जाएगा देखते देखते। स्टरडे दिख गया, ये कोई भी इसमें से दिखे, स्टरडे दिख गया तो ठीक है, इसमें से इन सारे वर्ड दिखेंगे ना, लास्ट वाले हिस्टोरिकल इवेंट, इन सब में V2 चुनना है आपको, तो V2 चुनिए। इसमें से V2 कौन है, ये तो V2 ये है, होता है ना, राइट रूट रिटर्न, ये तो V3 है, ये तो है, इसमें तो काट दीजिए। B और D तो बिल्कुल गलत है। अब आपका बच गया A और C, इसमें V2 है कौन, तो रूट है। आप कुछ वर्ब का फॉर्म में आप याद करेंगे, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, आपको याद करना है तो करना है। आई लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, लिसनिंग है ना, यानी V4 है, यहाँ क्या है, V4 है, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, V4 है, तो इसमें आप आई लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, यानी देखिए ये जो V4 है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसमें हमको मतलब क्लासिकल म्यूजिक पसंद है या नहीं है, यही कर सकते हैं, तो आई डू नॉट कर दीजिएगा। ये जो 1% है ना, इसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा, वहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग कॉन्सेप्ट लगा लेंगे हम, तो वो क्लियर हो जाएगा, नहीं बाकी तो 99% के लिए अब बेफिक्र रहिए, आपके ये हलवा हो जाएगा। व्हाट आर यू डॉट अबाउट, पूछ रहा है कि व्हाट आर, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसके बारे में पूछ रहा है, व्हाट आर ए डॉट यू अबाउट। तो आपने देखा इन सब वीडियो को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आपको आज के लिए इसका मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ आपके लिए करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम लोग 2 पार्ट में कर लेते हैं। आप इसको पहले आज याद कर लीजिए, और सारे क्वेश्चन को मैं आपको इसलिए टिक आउट नहीं किया हूँ कि आपके लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जो आप करेंगे ना वो आपका विद्या हो जाएगी। किसी के बताए हुए रास्ते से अच्छा है कि अपने रास्ते पे चला जाए। एक बार आप खुद से मैं इसका सहारा लीजिएगा, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जितना हमको कुछ देख के याद करना है करना चाहिए, एग्जाम में कुछ नहीं देखना चाहिए। अभी आपके पास समय है, आप इसको देख के मैं सारे क्वेश्चन को आज आपको एक बार फिर से इसको कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आपको इसको ये ज़रूरी है, इसके आधार पर आप सारे क्वेश्चन को कीजिएगा। और इसका हम लोग कल जो मैं लाऊँगा इसका आंसर शीट, आप उसमें मिलाइए कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो इस अभी लाइव तो है नहीं कि मैं आपसे कमेंट करवाऊँ, या पता नहीं आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हो, कब देखेंगे, तो लाइव हम लोग आ नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे नहीं हैं। और आपको थोड़ा हेल्प करना चाहिए, हमको हेल्प करना चाहिए कि आप थोड़ा सब्सक्राइब शेयर कीजिए ना, जितने शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लोग जुड़ेंगे, फिर उनको पसंद आएगा तो उससे जुड़ेंगे। आपका मैं सारे भी क्वेश्चन कर दिया हूँ, आप इनको पहले टिक आउट कीजिएगा, इन सारे इसके आधार पर
आज भर देखना है तो इसको देख देख के टिक मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए मैं सारे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। कुछ तो मैंने करा दिया, दिखा दिया कि आपको, वैसा ही देख देख के आप टिक आउट कर लीजिएगा। देखिए अब आपका प्रश्न क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया था सर 6 तक। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन को अब मैं ले जा रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए। आपको जहाँ जहाँ ट्रिक दिखे लगा दीजिएगा, जो क्वेश्चन छूटता है छूटने दीजिए। अब देखता हूँ कितना स्कोर कर पाते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए इफ वाला क्वेश्चन मिल गया आपको, थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा इसको। सारे ट्रिक लिखवा दिया हूँ, क्योंकि बोलने का भी मन नहीं है, थोड़ा तबीयत खराब है, पूरा सर्दी जुकाम से थोड़ा गला फंस रहा है थोड़ा, और आपको भी आवाज़ उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन सारा देखिए इसमें से ना कुछ ही क्वेश्चन देखिए क्वाइट, ये सब आपको ट्रिक लिखा दिया गया है। हैव का भी ट्रिक लिखवा दिया हूँ, इन सब का ट्रिक हो चुका है। 2-3% जो छूट जाएंगे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन छूटेंगे गिन चुन के, तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वाइट बी क्वाइट सबका लिखवा दिया हूँ, आप खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। आपका देखिए स्टडी का भी अभी हम जस्ट करके आए थे, स्टडी में क्या लगता है V2 लगता है, तो आपका टॉट हो जाएगा। देखिए हमको सबका आंसर पता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपका थोड़ा अभ्यास हो जाए, कितना अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा आपको। इसके लिए मैंने इसको सजा सजा के लिखा, उस तरह साफ भी लिखा हूँ। आपको दिख रहा होगा राइटिंग में थोड़ा मेरा अच्छा दिख रहा होगा आज का राइटिंग और दिन की तुलना में। टुमारो दिखिए ना, आप सोचिए क्या लगाना है। सिंस दिखिए ना, मैं बताऊँ फॉर सिंस में क्या लगता है, देखिए ना सबका ट्रिक लिखा दिया गया है। फॉर सिंस किधर गया जी, ये रहा सिंस फॉर, दिखिए ना आप हैज हैव टिक कर लीजिएगा, उसमें से आंसर हो जाएगा। किधर गया सिंस फॉर, हाँ ये रहा था ना सिंस फॉर, आप हैज हैव लगाइएगा। आई में क्या लगता है, हैज़ की हैव, इतना तो आपको पता होगा, आपका शायद आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। जितना मिलता है उतना ही कीजिए, जिस पर ट्रिक नहीं लग रहा है छोड़ दीजिए, उसको हम लोग अपना थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग से अपने मन से हल कर देंगे, क्योंकि थोड़ा अपना इतना हम लोग बुरे भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा हमको इंग्लिश आती नहीं है। ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ, 2 घंटा से कम नहीं लगा इसको लिखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पूरा खोजना पड़ा, सबको ढूंढना पड़ा कहाँ कहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन में, क्योंकि सिर्फ हमको 10 से ही टेकल करना। देख 2018 में साइंस वाले ये जितने क्वेश्चन आप दिख रहे हैं, आप पेपर उठा के देखिएगा साइंस या कॉमर्स का, आपको मिल जाएगा। हो सकता है आर्ट्स में भी मिल जाए, 12th वाले के लिए बोल रहा हूँ स्पेशल, 10th वाले के लिए थोड़ा नीचे आएगा, मैं बताऊँगा कहाँ से आपको करना है। लेकिन आप इसको सब लोग अभ्यास करेंगे, 10th वाले भी, 9th वाले, जो भी क्लास के मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप किसी भी कक्षा से हैं इसको आप अभ्यास कर सकते हैं। लिसन देखिए ना, लिसन इसका भी ट्रिक लिखा दिया हूँ, लिसन में क्या करना है आपको। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इसलिए धीरे बना रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा। देखिए प्रैक्टिस का पूरा खजाना है इसमें। आपको इसमें क्या दिख गया, यूजुअली दिखा, यूजुअली। चलिए एक बार और फिर से दिखाता हूँ, यूजुअली दिखिए आपको। देखिए ट्रिक में भी यूजुअली है कि नहीं है, इतना आपको इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। यूजुअली में आपको V1 V5 लगाना है, तो आप सोच लीजिए द सन है, इसमें आप क्या लगाएंगे, V1 है, V5 कहाँ है, आप खोज लीजिएगा। चलिए सारे क्वेश्चन पूछे गए, आप एक बार क्वेश्चन देखिए। फिर स्टडी से, इससे जब बहुत सारा पूछता है स्टडी वाला से, आपको याद भी हो गया होगा स्टडी मिस क्या लगाना है हमको। देखिए फिर यहाँ पूछा है स्टडी मिस। अब देखिए इफ वाला क्वेश्चन आने लगा, इनको मैं भर दिया हूँ तो आपको आसानी है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा देते पुराने पैटर्न में। टुमारो दिखिए ना, कहीं कहीं तो आंसर मैं कर ही दिया हूँ, लेकिन आप खुद से करके देखिएगा। नेवर दिखिए ना, नेवर देखिए, नेवर ये रहा, नेवर डेली वन से, इसमें लगाना क्या है, वही V1 V5। तो इस नेवर दिखिए ना, आपको देखिए कितना आसान पड़ रहा है क्वेश्चन। आपने सिर्फ नेवर देखा तो आपको क्या करना है, V1 V5 लगा देना है। अब आप V1, ये तो V1 है, लेकिन आप ही में V1 नहीं लगा सकते, इसमें आपको V5 ही लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको याद है कि इसमें V1 या V5 लगता है किसके साथ, इसके साथ। तो ये सब इस पर निर्भर करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में क्या है, ही सी इट, किसी का एक आदमी का नाम हो, V5 लगता है। V5 का पहचान क्या है, सिर्फ बहुत सिंपल है, एस चुनिएगा लास्ट में, इसमें एस है, सी हो जाएगा आंसर। माय फ्रेंड, लास्ट वीक आ गया ना, मैं सब लिखा दिया हूँ, लास्ट वीक, लास्ट डे, इसमें क्या करना है, वहाँ से आप एक बार देख देख के इसको टिक आउट कीजिएगा। फिर आप हम लोग जब मैं वीडियो को बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आंसर ही होगा, 2-4-5 मिनट का वीडियो रहेगा छोटा सा, उससे आप देख लीजिएगा आपका स्कोर क्या हो रहा है। और इतना ही कर लीजिए, आपसे कुछ इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको टेंस के लिए। मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ टाइम निकाल के वॉइस वॉइस का भी कर दिया जाए, कि उससे भी 4-4 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए अब यहाँ से थोड़ा देखेंगे, अभी तक 12th वाले का ही सब पूछा गया है। नाउ देखिए, सबका बताया हूँ, नाउ ए डे सब लिखा दिया गया है। ट्रिक आप एक बार कीजिए, आपके लिए खुशी की बात है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इतना सारा मेहनत किया है,
तो इस पर आपको मेहनत करना चाहिए। आप खुद से इससे कोई बार प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। इन सब का तो आंसर भर दिया हूँ, ब्लैंक वाले थे इसे मैं भर दिया। अगर मैं नहीं भी भरता तो आप खुद से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सब में ट्रिक चलता है, ठीक है ना। अब मैंने 10th वाले का 2021 में और 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पैटर्न यहाँ नोट किया हूँ। तो 12th वाले तो इसको गर्दा उड़ा देंगे, और 10th वाले भी 12th वाला का सवाल बना लेंगे, 12th वाला भी 10th का सवाल कर लेंगे। तो 10th में क्वेश्चन पूछे गए, आप सब में ट्रिक लगाते चलिएगा, ठीक है ना। देखिए फिर स्टडी दिख गया, क्या करना है आप समझ जाइएगा। इसका आंसर गलत है, ये आंसर डी होगा। फॉरसेंस दिखिए ना, फॉरसेंस में क्या करना है आपको, हैज भी लगाना है, तो सी के साथ तो हैज लगता है, ये आपका डी हो जाएगा राइट। पहले से हैव ऑलरेडी लगा है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है, सबका थोड़ा समय ज़्यादा लग गया था, इसलिए मैं आपके लिए एक मौका छोड़ रहा हूँ। आज आप इसको कर लेके अपना एक ऐसा ही एक नोट बनाइएगा, जैसे मैं लिखा हूँ ना, एक अपना कॉपी में सारे एक जगह पढ़ लीजिएगा, पूरा टेंस खत्म, एक ही पार्ट में रह जाएगा आपका। और ये आखिरी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, और उसको आप टिक आउट कर लीजिएगा। गलत सही इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास उमर सीट होगा तो उमर सीट कोई पेंसिल से भर लीजिएगा, अगर सही होगा तो सही है, गलत होगा तो उसको हम लोग करेक्शन कर लेंगे, करेक्शन, ठीक है ना। तो थैंक यू, इतना ही प्रश्न है आपके लिए, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आपको जिसके लिए मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ, इसको मैं फिर से दिखाना चाहूँगा। ये आपके लिए बहुत, आपको शायद आपको अब तक ऐसा नहीं पढ़ाएगा होगा, ट्रिक नहीं दिया हुआ है। ये जो मैं पढ़ा दिया हूँ ना, देखिए इतना में कोई बोले कि एक पेज इतना पढ़ लो, इतना पढ़ने से आपका 12 टेंस क्लियर होता है, जो 12 पार्ट होते हैं टेंस के सब क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा हुआ कि ये 99% 100% इसको मान के चलिए आपका पूरा डाउट क्लियर करता है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव का बाप है ये। तो इतने कम समय में आपको कोई टेंस पढ़ा सकता है एक पेज में। आपको सबका पढ़ेंगे 4-4, फिर उसमें 4-4 टेंस सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।